दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का ओटीआर कैसे करें। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उसको आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखें यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे भरें। तो सिंपली हम यूपीपीबी गवर्नमेंट.इन वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे नोटिस पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। यू हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अंतर्गत ओटीआर पे क्लिक कर देंगे। इस वाले इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके कर देंगे। अब इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये तो लोगों ने अभी तक ओटीआर नहीं किया है, वो यहाँ पे रजिस्टर हियर करके क्लिक करके ओटीआर करेंगे। और जिन लोगों का ओटीआर क्लियर हो गया है वो यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले लिंक, इस वाले इंटरफेस पे। यहाँ पे लॉग इन विद आधार आईडी पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ हम अपना फोन नंबर डाल देंगे। यहाँ इस पे हम टिक कर देंगे। जनरेट आधार ओटीपी पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ सक्सेस लिख के आ गया। फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। स्क्रॉल थोड़ा करते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस इंटरफेस को आप देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025। ओपनिंग डेट दिखा रहा है 31/12/2025 और क्लोजिंग डेट है 30/1/2026। यहाँ पे मैं इस पर टिक कर दूंगा। अप्लाई कर देंगे। इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। देखिए यहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं वो भर के आ जाएंगी। थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम भरना है। यहाँ पे आपको अपनी वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या अनमैरिड है या डिवोर्स्ड है या विडो है, जो भी है आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ये डमी डेटा भर रहा हूं, आप लोग अपना ओरिजिनल डेटा ही भरना। यहाँ पे क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? यस या नो पे क्लिक कर दें। यस अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर ये आपसे पूछेगा मूल निवास पत्र, डोमिसिल सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट। अब ये आपसे पूछेगा कि आपका जो भी डोमिसिल सर्टिफिकेट मूल निवास पत्र है वो किस डिस्ट्रिक्ट से जारी हुआ है। तो अपनी वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ देख सकते हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लें। मूल निवास डोमिसिल प्रमाण पत्र जारी करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी। तो उसमें देखिए आपके पास जो डोमिसिल सर्टिफिकेट होगा, यानी कि जो आपका मूल निवास पत्र होगा, उसके नीचे देखिए किसके साइन हो रहे हैं। उसमें एसडीएम की मोहर लगी है, डीएम की लगी है या तहसीलदार की लगी है। मोस्टली जो है डोमिसिल सर्टिफिकेट जो जारी करता है वो एसडीएम करता है। तो मैंने एसडीएम कर दिया यहाँ पे। आप अपना एक बार मूल निवास पत्र चेक कर लीजिए क्या उसमें किसकी मोहर लगी है, उसको उसी के अकॉर्डिंग आप अधिकारी अपना चुन सकते हैं। मूल निवास पत्र जारी करने की तिथि आप यहाँ पे अपनी जो उसमें
इशू डेट होगी वो यहां पे लिख देना। मूल निवास डोमिसिल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन नंबर आप भर देना, लिखा होगा उसी पे। और मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या, डोमिसिल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, आपको सीरियल नंबर भरना है। ये डेटा डमी डेटा है, आप अपना ओरिजिनल खुद देखकर भरना। कैटेगरी आप यहां से चुन सकते हैं, अगर अनरिजर्व है तो अनरिजर्व भरिए, ईडब्ल्यू एस है ईडब्ल्यू एस वाले भरिए, ओबीसी वाले ओबीसी को क्लिक करेंगे, एससी वाले एससी को, एसटी वाले को एसटी वाले को। अगर मान लीजिए मैंने ईडब्ल्यू एस पे क्लिक कर दिया, यहां पे मैं मान लीजिए ईडब्ल्यू एस को सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पे आई अंडरस्टैंड आई एग्री कर देता हूं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन और खुल जाएंगे कैटेगरी के हिसाब से, कि कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू यूपी स्टेट अथॉरिटी, और डेट ऑफ इशू कैटेगरी। यहाँ पे आपकी वो डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, जो भी आपका जो सर्टिफिकेट बना है कैटेगरी का, उसकी आपको ये भरना पड़ेगा। इसी प्रकार ओबीसी के लिए भी है, मैं करके दिखा रहा हूं एक बार। ओबीसी कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, वही सारी चीजें आ जाएंगी, आपको अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर लेनी है। मैं अनरिजर्व कर दे रहा हूं। स्क्रॉल करते हुए हम नीचे आ जाएंगे एड्रेस डिटेल्स में, ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहा है। आप यहाँ पे अपना स्टेट चुन सकते हैं, इस पर क्लिक करके, अगर उत्तर प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश से हैं, कोई भी स्टेट जो आपको सेलेक्ट करनी है, जो आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट भी आप यहां से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। थाना, अपना थाना लिख लीजिए। पिन कोड, अपना पिन कोड यहां पे भर दीजिए। अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो हम इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, अगर नहीं है, अलग अलग है, तो आपको मैनुअली इस पे अलग भरना पड़ेगा, इस पे अलग जाके भरना पड़ेगा। अगर सेम है तो हम इस पे टिक कर देंगे और ये हमारा सेम भर जाएगा। ओके, नीचे स्क्रॉल करते आ जाते हैं। ये होम डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स पूछेगा, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव पे। ये लिख कर आ गया टिक करके, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसमें कुछ और डिटेल्स हैं, हम अदर डिटेल्स पे आ जाएंगे। जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का विवरण पूछ रहा है, यदि आप हैं स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी के आश्रित हैं, अगर यस हैं तो यस भर देंगे, अगर नहीं है तो नो भर देंगे। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं, अगर यस, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो। ओके, इसके अलावा थर्ड ये पूछ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के राजकीय कर्मचारी हैं, तो आपके पास अपेक्षित प्रमाण पत्र है, तो मतलब आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं पहले से या नहीं, ये पूछ रहा है। अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो भर दीजिए। इधर ये होम गार्ड की डिटेल्स पूछ रहा है कि क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होम गार्ड के रूप में सेवा की है, अगर की है तो यस, अदरवाइज नो भर के इसको भी सेव कर देंगे। टिक होके आ जाएगा, अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपकी इस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स पूछी जाएंगी। अगर मान लीजिए आपकी 10th की डिटेल्स भर के आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो यहाँ पे क्लिक करके हम इस तरीके से भर सकते हैं। मैं आपको जिस 12th की आपको भर के दिखा रहा हूं एक बार, इसी तरीके से सेम 10th की भी भर जाएंगी अगर आपकी भरी हुई नहीं आ रही है तो। जैसे बोर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे, स्क्रॉल करते नीचे, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके
मैं सर्च करता हूँ यूपी बोर्ड, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना उत्तीर्ण करने का वर्ष, डेट, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हो। मैं यहाँ डमी डेटा भर रहा हूँ। आप जो है यहाँ पे से ईयर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। रोल नंबर भर लीजिए। आपका जो भी रोल नंबर है वो यहाँ रोल नंबर आ जाएगा यहाँ पे। सर्टिफिकेट सीरियल नंबर, जो आपकी मार्कशीट में एक सर्टिफिकेट सीरियल नंबर लिखा होता है उसको यहाँ पे भर देंगे। ऐड पे क्लिक कर देंगे। ये आपकी डिटेल्स देखो, ये ग्रीन में हो जाएगा जब आपकी ये डिटेल्स भर जाएंगी। जैसे 10th स्टैंडर्ड की डिटेल्स फिल हो गई तो ग्रीन हो गया, 12th की भी ग्रीन हो जाएगी जब इसको हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें कुछ दिक्कत कुछ गलत हो गया हो तो हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको 12th की एडिट करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे 12th की खुल गई और यहाँ पे हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर अगर हम एडिट करना चाहें तो उसको ऐसे कर लिए और फिर इसको अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ये अपडेट होगी, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिसको आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे चले जाएंगे और ब्राउज में हम कोई भी फाइल चूज कर लेंगे। इसको पीडीएफ फाइल जो भी होगी आप वहां से सेलेक्ट करके इसको यहां से सेव कर सकते हैं। ओके, इसी प्रकार 10th की मार्कशीट, इसमें लिखा है 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और 10th स्टैंडर्ड और मार्कशीट। अगर आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग है तो उसको आप अलग अलग अपलोड करें। अगर मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में है तो आपको दोनों जगह एक ही अपलोड करना है। मान लीजिए आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो उसको हम इसमें अपलोड सेम जगह अपलोड कर देंगे। अदरवाइज अलग अलग है तो उसको अलग अलग अपलोड करेंगे। सेम कंडीशन 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट अगर अलग अलग है तो उसको अलग अलग अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अलग, अगर सेम है तो उसको एक ही आपको अपलोड करनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अपनी लाइव फोटो खींचे और स्कैन किए गए हस्ताक्षर को अपलोड करना है। इसमें हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं जो कि जरूरी हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे हैं फोटोग्राफ के लिए उसको एक बार देख लीजिए। फोटो में अभ्यर्थी का बिना टोपी और गहरे चश्मे के स्पष्ट फ्रंट व्यू होना चाहिए। ओके, फोटो में चेहरे की विशेषताएं स्पष्ट होनी चाहिए और किसी भी वस्तु जैसे मास्क, बाल, कपड़ा, छाया, आभूषण से ढकी नहीं होनी चाहिए। चेहरे के मुख्य भाग जैसे माथा, आंखें, नाक, थोड़ी, बालों, कपड़ों या छाया से ढके नहीं होने चाहिए। मतलब आपका क्लियर बना के ये आपका फोटो क्लियर होना चाहिए। कुछ ऐसा ना हो जिससे आपका फोटो भद्दा लगे। यदि अभ्यर्थी चश्मा पहने हैं तो जो अभ्यर्थी चश्मा पहनते हैं तो फोटो में चश्मे पर चमक, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब जो बच्चे चश्मा पहनते हैं और फोटो में उनका रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए उस चश्मे पे, और आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। और जो फोटो की बैकग्राउंड हो वो साफ हो, सादी हो, जिससे कोई भी ध्यान भटकने वाली चीज या वस्तु ना हो। ओके, ये फोटोग्राफ के इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं कि किस तरीके के फोटो रिजेक्ट हो सकते हैं। सैंपल दिए हैं, देखो। ओनली फेस नहीं, इस तरीके का नहीं चलेगा। इस
एसिमेट्रिक फोटो, मतलब बिल्कुल एक साइड से, बीच में नहीं है, बिल्कुल एक तरफ फोटो लिया गया है, तो ये भी नहीं चलेगा। बियरिंग सनग्लासेस, इस प्रकार सनग्लास पहने तो आप नहीं चलेगा। हेयर ऑन आइस, आपके बाल बड़े हैं और आइस की तरफ आ रहे हैं, सिर पे आ रहे हैं, तो वो भी नहीं चलेगा। मल्टी कलर्ड बैकग्राउंड, मल्टी कलर बैकग्राउंड आपने लगा लिया पीछे, तो नहीं चलेगा भाई। ब्लर्ड इमेज तो वैसे ही नहीं चलेगी। वॉश आउट कलर, मतलब एकदम कलर्स वगैरह मिक्स हो गए फोटो में, तो वो भी नहीं चलेगा। सनग्लास ऑन हेड, कुछ लोग बालों पे जो सनग्लासेस तरीके से लगा लेते हैं, वो भी नहीं। शैडो ऑन फेस, किसी प्रकार की शैडो नहीं आनी चाहिए आपके फेस पे। बियरिंग अ कैप, नो। इस तरीके का फोटो चलेगा, सिंपल जो आप देख रहे हैं ये है। तो आप ये गलतियां मत करिए, आपको ये करना है। ओके, अब हम कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए लाइव फोटो कैप्चर लिख के आ गया, ये डॉट डॉट लाइन आ रही है। कृपया अपने चेहरे को फ्रेम के भीतर रखना है, मतलब इस फ्रेम के अंदर रखना है अपने फेस को। इसके बाद सत्यापन के लिए कृपया अपनी आंख झपकानी है, अपनी एक बार आईज को ब्लिंक करना है, तो वो फोटो कैप्चर कर लेगा। ओके, देखिए दोस्तों, सिग्नेचर के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आवेदक को सफेद कागज पर काले स्याही वाले पेन से 50 mm इंटू 20 mm आकार के बॉक्स के अंदर साइन करने हैं। और साइन जो भी आपकी होनी चाहिए वो एकदम रनिंग लेटर्स में होनी चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में नहीं। ओके, हस्ताक्षर की छवि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ओके, और देखिए यहाँ पे साइन का जो पिक्सल्स दिए हैं वो 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए उसका साइज पिक्सल का। और फाइल का साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइल का साइज 5 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। आप इसको फोटो रिसाइज ऐप से किसी से भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। इसको फिर यहाँ पे आके फाइल ब्राउज करके यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर फोन से भर रहे हैं तो फोन पे जाके हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन करके अपलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे इस डेटा को और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो भी आप सर्टिफिकेट अपलोड करें उनका साइज 1 MB से अधिक का ना हो और वो PDF में हो। ठीक है, यहाँ हम उनको देख भी सकते हैं कि हमने कोई गलत अपलोड फाइल तो नहीं कर दी है। अगर देखने के बाद ही उसको आप नीचे आके फाइनल सबमिट करें। अगर उसको हटाना है तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर गलत कोई फाइल अपलोड हो गई हो तो उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ओके, फोटो साइन अपलोड करने के बाद सिंपल है, हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, अपना फोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपके पास प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू का पेज खुल जाएगा। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद प्रीफरेंस या प्रीव्यू का पेज खुल जाएगा। एक्चुअली मैंने डमी डेटा भरा हुआ है तो इस वजह से मेरा फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको PPT के थ्रू समझा देता हूं। तो प्रीफरेंस या प्रीव्यू का पेज खुल जाएगा, उसमें 5 ऑप्शंस दे रहे होंगे पोस्ट के हिसाब से कि आपको जो भी पोस्ट पहले सेलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को कांस्टेबल माउंटेड पुलिस पहले नंबर पर सेलेक्ट करनी है, तो प्लस वाले आइकॉन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये सेलेक्ट होकर पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जेल वार्डन को सेलेक्ट कर लेंगे, वो सेकंड नंबर पे आएगा। इसी तरह हम पांचों चॉइस को प्रीफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, जो आपकी चॉइस हो उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना।
ओके, फिर यहाँ पे एक चेकबॉक्स आएगा जिसपे आपको टिक करना है। फिर वहां इसके बाद प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशंस पूछेगा। इसमें फर्स्ट है ओ लेवल सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर फ्रॉम DOE ACC और NIELIT सोसाइटी। अगर आपने इन दोनों सोसाइटी के थ्रू ओ लेवल सर्टिफिकेट लिया है तो उसको यस कर देना है, अगर नो है तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास यस है सर्टिफिकेट तो उसको यस कर दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा आपको, उसको हाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। सेम सेकंड है सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपने प्रादेशिक सेना के रूप में काम किया है तो उसमें यस भर दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो भर दीजिए, सिंपल। थर्ड आ रहा है इसमें बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कोर। तो अगर आपने अपने नेशनल कैडेट कोर का बी सर्टिफिकेट लिया है तो उसको यस कर दीजिए, अगर नहीं लिया है तो नो कर दीजिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो यस करके वहां उसको हम अपलोड कर देंगे सिंपली। इसके बाद डिक्लेरेशन का इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा। इस पे चेक बॉक्स होंगे, इसमें आप में सभी पे टिक करना है, सभी पे आप टिक कर देना सिंपली। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आपको कुछ पूछेगा, जैसे फर्स्ट नंबर पे आपसे पूछेगा कि फर्स्ट नंबर पे पूछेगा मैं घोषणा करता हूं कि मैं अविवाहित, विधुर, विधवा या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है, और यह भी मैं घोषणा करता हूं मैं किसी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाह नहीं किया जिसको मैं पहले से ही जीवन साथी जीवित है। मतलब इस तरह की इंफॉर्मेशन पूछेगा आपसे, तो आपको सिंपली यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकंड जो डिटेल पूछेगा वो ये पूछेगा सेकंड में मैं घोषणा करता हूं कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। ठीक है। थर्ड वाले में आप से पूछेगा कि मुझे किसी भी राज्य की सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है। इसमें हम सिंपली सेलेक्ट करके यस और नो कर देंगे। इसके बाद प्लेस, यहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं यहाँ पे एंटर प्लेस अपना डाल देंगे। इसके बाद प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आप एक बार डिटेल अपनी चेक कर लेंगे, अगर डिटेल आपकी में कुछ दिक्कत है तो उसको यहाँ पे एडिट पे जाके उसको एडिट कर लेंगे, अदरवाइज सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट डिटेल्स खुल जाएंगी। आपको सिंपली नीचे लिखा होगा पे विद SBI पे, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको मल्टी ऑप्शंस मिलेंगे आपको पेमेंट करने के लिए, जैसे UPI मिल जाएगा आपको, कार्ड के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप जो आपको सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना पे कर सकते हैं, उसके बाद अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।